सोमवार व्रत कथा। ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे केवल एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धनों तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान किया। उसने किसी को अपने पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में वे प्रतापनगर नामक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर को अच्छी तरह सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसका पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के को ही वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारा कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है।
मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच में जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा है तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने उसके समीप जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी बोले, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु आप इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे प्रताप नगर नामक शहर पहुँचे और वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब वहाँ का राजा उधर से गुजरा तो उसने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उन दोनों का बहुत आदर सत्कार किया। साथ ही बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर उन्हें राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम छत से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है, तो सेठ अपनी पत्नी और सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार तक गया और आनंद के साथ उनका स्वागत करके उसे अपने घर ले आया। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इत सोमवार व्रत कथा समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। सौम्य प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में विक्रमनगर में एक ब्राह्मणी अपने पति की अचानक मृत्यु हो जाने से निराधार हो गई और जीवन यापन करने के लिए भिक्षा मांगने लगी।
वह सुबह अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगने निकल जाती और शाम तक वापस लौट पाती थी। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसी से उसकी गुजर बसर होती थी। ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा अनुसार सौम्य प्रदोष व्रत भी किया करती थी। एक बार उसे मार्ग में विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसके पिता राजा सत्यरथ को मारकर उसे राज्य से निकाल दिया था, जिस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसका भी पालन पोषण करने लगी। उस राजकुमार की ब्राह्मणी के पुत्र के साथ मित्रता हो गई। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों वन में घूमने गए तो उन्होंने वहाँ गंधर्व कन्याओं को देखा। उन कन्याओं में गंधर्वराज द्रविक की पुत्री भी थी, जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम अंशुमति था। ब्राह्मण कुमार तो कुछ देर बाद घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति के साथ देर तक बातें करता रहा। अगले दिन अंशुमति राजकुमार को अपने माता पिता से मिलाने ले गई। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सहायता से उनकी सेना को साथ लेकर विदर्भ देश पर आक्रमण कर शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपना अधिकार कर लिया। उस राजकुमार को राजा बनने के बाद भी अपने मित्र ब्राह्मण कुमार की याद रही और उसने उसे अपना मंत्री बना लिया। इस प्रकार ब्राह्मणी के समस्त दुख नष्ट हो गए। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के सौम्य प्रदोष व्रत करने का ही फल था। सौम्य प्रदोष व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों पर भगवान शिव कृपालु रहते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इति सौम्य प्रदोष व्रत कथा समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार भगवान महादेव की मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा हुई तो वह माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक अतरमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी सभी तरह के सुखों से परिपूर्ण थी। वहाँ के राजा ने अतरमणीक शिव जी का मंदिर बनवाया था। उसमें भगवान महादेव भगवती पार्वती के साथ गए। वहाँ माता पार्वती भगवान शंकर जी से बोली, हे प्रभु, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने माता पार्वती की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस खेल में दोनों में से किसकी जीत होगी? पुजारी ने बिना विचारे ही कह दिया कि भगवान महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में खेल समाप्त हो गया और माता पार्वती की जीत हुई। अब माता पार्वती ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देना चाहा। तब भगवान महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आईं और उन्होंने पुजारी के कोढ़ को देखकर, कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उनसे यह रोग होने का कारण पूछा तो पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी तो अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो और स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसकी बाटी बनाकर गुड़ व घी मिलाकर चूरमा बनाओ और अब उसके 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, धूप, दीप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात तीनों भागों में से
एक भाग शिव जी को अर्पण करो और बाकी 2 भागों को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो और फिर स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। फिर 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर और उसमें घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। बाद में स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करो तो भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से कोढ़ से मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिन बाद जब पुनः भगवान शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में आए, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बता दिया। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और फिर उसी विधि के अनुसार व्रत करने शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए कामना की कि उनका पुत्र उनके पास लौट आए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानना चाहा और वे माता पार्वती से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ? तब माता पार्वती ने कहा कि उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। तब कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया और उन्हें उनका प्रिय मित्र मिल गया। उस मित्र ने उनसे इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा तो वे बोले, हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। अब ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। स्वामी कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछकर उसने यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम के संबंध में विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में उसकी हथनी माला डालेगी वह उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर देगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर पूरी तरह से सजी हुई हथनी आई और उसने उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा के शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमार का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया और पुण्य किया जिसके प्रभाव से उस हथिनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली थी? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मैंने तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली है मुझे। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया। शिव जी की कृपा से उसने एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र को जन्म दिया। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण करने लगे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत एवं तप किया जो मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया? तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत को विधि सहित बताया। पुत्र ने ऐसे सरल और सब तरह की मनोकामना पूरी करने वाले व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने सैनिकों ने आकर
उसको राजकुमारी के लिए वरण कर लिया। वह वृद्ध राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ कर बड़ा सुखी हुआ। वृद्ध राजा का स्वर्गवास हो जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाया गया। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार के व्रत विधिपूर्वक करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से सारी पूजन सामग्री लेकर शिव जी की पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। उसने सारी पूजन सामग्री दास दासियों द्वारा शिवालय भिजवा दी और स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर उसने अपने सभासदों से मंत्रणा की। फिर राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। रास्ते में एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने की वजह से उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी से वह गट्ठर उठाकर चलने को कहा। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोतली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और उस रानी को कोसती हुई अपने घर वापस लौट गई। अब चलते चलते रानी एक तेली के यहाँ पहुंची तो तेली के सारे मटके शिव जी के प्रकोप से उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी बहुत दुखी पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक सरोवर से सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई तो उसके हाथ का जल से स्पर्श होते ही सरोवर के जल में असंख्य कीड़े तैरने लगे। रानी अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने को गई। वह रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तुरंत गिर जाते। वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराते ग्वालों ने समीप के मंदिर के पुजारी को सारी बातें बताई। पुजारी के कहने पर ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी ने सोचा कि यह अवश्य ही कोई किस्मत की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज मिला और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती वह सड़ जाता और जल भर के लाती तो उसमें असंख्य कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी जी भी दुखी हुए और उन्होंने रानी से पूछा, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की सारी कथा सुनाई। तो पुजारी ने रानी से कहा, हे देवी, तुम सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्ति पा सकोगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, वह न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होंगी, उसे ढूंढकर लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने को कहा, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब दूत
चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से आदर पूर्वक बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी हैं। शिव जी के कोप के कारण मैंने इन्हें त्याग दिया था। अब इन पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी ने राजा के वचन को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा किया। रानी खुशी खुशी राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने पूरे नगर को तोरण वंदनवारों से नाना प्रकार से सजाया। घर घर में मंगलगान होने लगे। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को अन्न वस्त्र धन आदि दिया। इस प्रकार राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान शिव जी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद वे दोनों शिवधाम को पधारे। इस प्रकार जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत को विधिवत व्रत पूजन इत्यादि विधिवत संपन्न करता है, वह इस लोक में सारे सुखों को भोग कर अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इत 16 सोमवार व्रत कथा समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज यति सोहे, स्वामी 10 भुज यति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अच्छ माला वन माला, मुंडे माला धारी, स्वामी मुंडे माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माधक मांडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका, स्वामी जानत विवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित,
ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।